आधुनिक युग में जहां तकनीक फायदेमंद है, वहीं दूसरी ओर इसी तकनीक का फायदा उठाकर धोखाधड़ी, जालसाजी को अंजाम देने से बाज नहीं आते हैं। ऐसे ही ठगों का गिरोह लंबे समय से सक्रिय है, जो अपने आप को कभी बैंक मैनेजर बताकर तो कभी एटीएम कार्ड एक्सपायरी का बहाना बनाते हुए लोगों की मेहनत की गाढ़ी कमाई उनके खाते से पार करता रहा है। लेकिन वर्तमान में ठगी को अंजाम देने के लिए इन ठगों के तौर पर तरीकों में भी बदलाव आया है। ये लोग अब शासकीय संस्था या फिर प्राइवेट कंपनी के नाम पर उपभोक्ताओं को फोन कर उनकी गोपनीय जानकारी हासिल करते हुए बैंक अकाउंट को निशाना बना लेते हैं। बालाघाट नगर में ऐसे मामले देखे जा रहे हैं, जिसमें नौकरी के नाम पर या फिर निर्वाचन अधिकारी कहते हुए बीएलओ को ऐप डाउनलोड कराकर उनके खाते से रकम उड़ाई गई। यही नहीं, बिजली बिल बकाया होने की बात कहते हुए भी ठगी की जा रही है। अब इन ठगों का पैंतरा मोबाइल कंपनियों के नाम पर ठगने का बन चुका है। कस्टमर केयर से अपने आप को बताकर टेलीकॉम कंपनी सिम ब्लॉक हो गई है। इसे चालू कराने के बहाने लोगों की जानकारी हासिल कर उनके खाते से राशि पार की जा रही है, जिसे लेकर सचेत रहने की जरूरत है। बालाघाट में 4 अक्टूबर को 2 ऐसे मामले सामने आए हैं, जिसमें एक ही तरीके से 2 लोगों को शिकार बनाया गया और इन दोनों की राशि मिलाकर 1 लाख से ज्यादा रुपए गंवाए जा चुके हैं। बालाघाट साइबर नोडल थाने से मिली जानकारी के मुताबिक 4 अक्टूबर को लालबर्रा निवासी प्रदीप हेडाऊ ने ठगी की शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि लालबर्रा में उनका हार्डवेयर का व्यवसाय है। 30 सितंबर को सिम बंद हो गई थी, जिसमें उन्होंने कस्टमर केयर में फोन किया था और इसे चालू कराया। कस्टमर केयर में उनसे आधार कार्ड के अंतिम 4 नंबर पूछे गए थे। इसके बाद सिम चालू हो गई थी। अगले दिन फिर कॉल आया, जिसने अपने आप को जियो कस्टमर केयर का कर्मचारी बताया और एक दिन पहले ही बातचीत को लेकर कहा कि कल आपकी सिम बंद हो गई थी, चालू करा दी गई है। और उसने इसके बाद कहा कि अगर आप इसे वर्ष 2045 तक एक्टिवेट कराना चाहते हैं तो 10 रुपये के रिचार्ज कीजिए और अपने आधार कार्ड के अंतिम 4 अंक बताइए। उसने जैसा कहा, प्रदीप हेडाऊ ने वैसा ही किया। उन्होंने बताया कि 2 अक्टूबर को उनके मोबाइल में मैसेज आया, जिसमें 95 रुपये बैलेंस बचा होने की जानकारी मिली और खाते में 31,000 रुपये थे, जो गायब हो गए। अपने साथ हुई इस ठगी को लेकर वे साइबर नोडल थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई है। मेरी 30 तारीख को सिम बंद हो गई थी जियो की, टेम्पररी ऑन होल्ड करके बता रहा था। उसके बाद मैंने कस्टमर केयर को बात करके उसको चालू कराया। उसने मेरे को आधार कार्ड के लास्ट के 4 अंक पूछा, तो बस बाकी कुछ नहीं पूछा। सेकेंड डे मेरे को 1 तारीख को मेरे को जियो कस्टमर केयर से फ़ोन आया। कस्टमर केयर के इससे मेरे को उसने पूछा कि बोले आपकी कल सिम लॉक हो गई कि बोला हाँ। तो बोले आपने चालू कराए थे, लास्ट के 4 अंक ये थे। बोला हाँ। तो उसके बाद बोले आप इसको 2045 तक के एक्टिवेट कराना चाहते कि बोला हाँ, तो करा दूँगा। 2045 तक के बोला तो बोले एक्टिवेट कर, बार बार क्यों नहीं करेगा? तो बोला ठीक है। उसके बाद मेरे को उसने ये 10 रुपये से रिचार्ज करने बोला इसको। बोले 10 रुपये आप इसको रिचार्ज कर दी यूपीआई कोड से। तो मैंने उसको यूपीआई कोड से करने की कोशिश की, पर हुआ नहीं। तो उसने मेरे को ये बोला कि बोले नेक्स्ट मंथ इसको 10 रुपये के साथ में आप रिचार्ज कर लेना, जब आप इसको रिचार्ज करोगे। तो बस उसके बाद उन्होंने फ़ोन काट दिया, मैंने भी काट दिया। उसके बाद सेकंड ने मेरे को 2 तारीख को मेरे खाते से लगभग मेरे ख्याल से 2:30 से 3 बजे के बीच में या उसके बाद कटा होगा। मैं जब शाम को चेक किया बैलेंस, तो मेरे बैलेंस मात्र 95 रुपये 85 पैसे बता रहा था। कितना? मेरा 31,395 रुपये 85 पैसे मेरे खाते में था। लास्ट में मैंने जब चेक किया रात में, मतलब 7 बजे, तो मेरे को मात्र 95 रुपये। इसी तरह एक अन्य मामले में बालाघाट निवासी मकबूल अहमद ने 4 अक्टूबर को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर धोखाधड़ी होने की जानकारी दी, जिसमें उसने बताया कि जियो कंपनी के कस्टमर केयर का फोन आया था और सिम ब्लॉक होने पर उसने चालू कराने के लिए इसी तरह आधार कार्ड की जानकारी मांगी और इसके बाद उसके खाते से लगभग 78,000 रुपये उड़ा लिए। साइबर नोडल चांदनी शांडिल्य और शिखा मिश्रे द्वारा मामले की जांच की जा रही है। वहीं इस प्रकरण में कोतवाली थाना प्रभारी कमल सिंह गहलोत ने कहा कि ठगों का गिरोह सक्रिय है, जो लोगों से उनके गोपनीय दस्तावेजों की जानकारी हासिल करते हैं या फिर किसी ऐप को डाउनलोड कराने के बाद खाते से रुपये उड़ा लेते हैं। ऐसे ठगों से सावधान रहने की जरूरत है। जब भी ऐसा कोई कॉल आए तो उसकी विश्वसनीयता को परख लिया जाए और अगर आपके साथ कोई धोखाधड़ी की आशंका हो तो इसकी शिकायत तुरंत ही कोतवाली थाने के साइबर नोडल में की जाए, ताकि समय रहते कार्यवाही शुरू हो सके और लोगों की राशि को वापस दिलाने में प्रयास किया जा सके।